नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई इंग्लिश का टॉपिक, और वह टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन, और बेहतरीन तरीके से समझेंगे जो और एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप को क्वेश्चन लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। प्रीपोजिशन, सबसे पहला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला प्रीपोजिशन यहाँ पर पढ़ेंगे भाई इनटू और ऑनटू के बारे में। किसके बारे में भाई? इनटू और ऑनटू के बारे में सबसे पहला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे भाई इस वीडियो में। आपका इनटू और ऑनटू का यानी प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, तो चलिए भाई अच्छे तरीके से समझते हैं इस वीडियो में। आपका इनटू और ऑनटू ट्रिक है आपके सामने भाई। मोशन के साथ अंदर जाए तो इनटू, और मोशन के साथ ऊपर जाए तो ऑनटू। हमने क्या बोले भाई? मोशन के साथ अंदर जाए तो इनटू, और मोशन के साथ ऊपर जाए तो ऑनटू। यानी कि मान लेते हैं भाई कहीं से कोई है ना आपका दौड़ते हुए कमरे में क्या किया भाई? इन कर गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू लगेगा। हमने क्या बोले भाई? अगर कहीं से कोई दौड़ते हुए इस कमरे में इन कर जाते हैं तो वो क्या लगेगा आपका? इनटू लगेगा। कहीं से कोई व्यक्ति है और दौड़ते हुए कमरे में क्या में मोशन के साथ अंदर आए, क्या में मोशन के साथ क्या में भाई अंदर आए, तो यहाँ पर आपका इनटू लगेगा। क्या लगेगा भाई? इनटू लगेगा। कोई भाई है, कोई बंदा है कीचड़ में गिर गया, तो क्या है भाई? कीचड़ में गिरा किस तरह से? मोशन के साथ गिरा है, तो वहां पर क्या लगेगा मेरे भाई? इनटू लगेगा। क्या लगेगा? इनटू। जैसे कोई बॉल आपने फेंके और वह बॉल मतलब जो है कोई बॉक्स के अंदर जा रही है, क्या हुआ भाई? जा रही है, तो क्या मोशन के साथ है, तो वहां पर क्या लगेगा भाई? इनटू लगेगा। क्या लगेगा? इनटू लगेगा। कोई जैसे कोई मेढक है और वह मेढक कुआं में मतलब गिर रही है, तो वह कुआं में भाई गिर रही है, तो किस तरह से गिर रही है? मोशन के साथ गिर रही है, तो वहां पर क्या लगेगा मेरे भाई? इनटू लगेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इनटू और इनटू और ऑनटू का प्रयोग सबसे पहले समझेंगे कहाँ होता है। ट्रिक है मेरे पास भाई। ट्रिक आपका सबसे पहला है इनटू और ऑनटू का मोशन के साथ। मोशन, इनटू और ऑनटू का सबसे पहला प्रयोग समझेंगे। मोशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गति। यानी इस दोनों का प्रयोग मोशन के साथ होता है। किसके साथ होता है भाई? मोशन के साथ। किसका? इनटू और ऑनटू का। ट्रिक है आपके सामने। मोशन के साथ अंदर जाए तो इनटू, और मोशन के साथ ऊपर जाए तो ऑनटू। हम अभी तुरंत बोले भाई, अगर कोई है ना आपका भाई है या कोई बंदे हैं है ना दौड़ते हुए है ना कमरे में इन कर जाते हैं, तो क्या मोशन के साथ कमरे में आए, क्या वो है भाई? मोशन के साथ कमरे में आपका इन किए, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू लगेगा, है ना भाई। कोई बंदा है कीचड़ में गिर गए, तो क्या है किस प्रकार? धीरे धीरे गिरेंगे, मोशन के साथ वो मतलब गिरे हैं, तो क्या वहां पर लगेगा मेरे भाई? इनटू लगेगा, है ना। कोई आपका मान लेते हैं बाल्टी है और वह कुआं में है ना गिर गया भैया, तो क्या कुआं में गिर गया है भाई, तो क्या कुआं में धीरे धीरे गिरा होगा कि फलना का बाल्टी है, फलना का बाल्टी हम धीरे धीरे गिरेंगे, मोशन के साथ वहां गया है बाल्टी, तो वहां पर क्या लगेगा भाई? इनटू लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? इनटू लगेगा। तो समझिएगा, मोशन के साथ यानी गति के साथ, मोशन के साथ अगर कोई चीज अंदर जा रही है, क्या बोले भाई? मोशन के साथ यानी गति के साथ कोई चीज अंदर जा रही है, तो इनटू, और मोशन के साथ अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, मोशन के साथ कोई चीज कहाँ भाई? ऊपर जा रही है। जैसे मान लेते हैं आपका है ना कोई बिल्ली है ना टेबल पर क्या किया? छलांग लगाया। क्या किया मेरे भाई? टेबल पर छलांग लगाया, तो वहां क्या लगेगा मेरे भाई? इनटू नहीं बल्कि क्या लगेगा? ऑनटू लगेगा। मोशन के साथ अगर कोई चीज अंदर जा रही है तो वहां पर इनटू लगेगा, और मोशन के साथ कोई चीज ऊपर जा रही है, गति के साथ कोई चीज ऊपर जा रही है, जैसे हमने बोले बिल्ली टेबल पर क्या की? छलांग लगाई, तो वहां आपका ऑनटू लगेगा। आशा करते हैं समझ आया होगा। आई होप। एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं भाई, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। एक मेढक है ना जो कि छलांग कहाँ लगाया मेरे भाई? कुआं में। द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल, है ना। बिल्ली जो है छलांग कहाँ पर लगाई? टेबल पर लगा, तो मोशन के साथ जा रही है, और कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या लगेगा? ऑनटू लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? ऑनटू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके सामने है ऑन, इन, एट। क्या है मेरे भाई? ऑन, इन, एट। ट्रिक है आपके सामने भाई। ऑन आगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन, इन, एट, यानी ऑन, इन, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेक्स्ट ट्रिक आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन है भाई ऑन, इन, एट। इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चलिए
इसे हम सब आगे की प्रीपोजिशन को समझते हैं और ट्रिक के साथ समझते हैं भाई। चलिए ट्रिक है आपके सामने, दीदी का है तो ऑन। हमने क्या बोले भाई, दीदी का है तो ऑन और मेरा है तो इन। हमने क्या बोले भाई, दीदी का है तो ऑन और मेरा है तो इन। दीदी, दीदी में क्या है मेरे भाई, डबल डी है। क्या है मेरे भाई, डबल डी है। क्या है मेरे भाई, इसमें दीदी में डबल डी होता है। तो पहला डी का मतलब होता है मेरे भाई डे। क्या होता है, डी। पहला डी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डे होता है। क्या होता है, डे। और दूसरा डी का मतलब मेरे भाई क्या होता है, डेट होता है। क्या होता है, दीदी का है तो ऑन। दीदी का है तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, ऑन। समझिएगा ट्रिक अच्छे तरीके से। पहला डी का मतलब भाई आपका डे होता है यानी दिन, और दूसरा डी का मतलब होता है डेट यानी तारीख। जैसे मान लेते हैं भाई डे में आपका, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या आपका भाई डे है। तो हमने क्या बोले भाई, दीदी का है तो ऑन। इसमें डी डबल है, पहला डी का मतलब होता है डे। डे यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी के पहले क्या लगेगा मेरे भाई, तो ऑन। क्या लगेगा, ऑन। क्या लग जाएगा मेरे भाई, ऑन। क्या लगेगा, ऑन। क्या लग जाएगा, ऑन। मंडे के आगे क्या लग जाएगा मेरे भाई, ऑन। क्या लग जाएगा, ऑन। आगे की ओर इसी में समझते हैं, मेरा है तो इसका मतलब आप समझे, मेरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, माई। क्या बोलते हैं, माई। और इसका पहला लेटर, पहला अक्षर है एम। एम से क्या होता है मेरे भाई, एम स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मंथ। और वाई स्टैंड्स फॉर क्या होता है मेरे भाई आपका, वाई स्टैंड्स फॉर क्या होता है मेरे भाई आपका, वाई स्टैंड्स फॉर होता है ईयर। सबसे पहले इसमें फिर से समझ लिए, डे मतलब पहला डी का मतलब डे होता है यानी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले प्रीपोजिशन पूछेगा तो क्या लगाइएगा भाई, ऑन। और दूसरा डी का मतलब है डेट। दूसरा डी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डेट। जैसे आपका 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, इससे पहले आपका क्या लगेगा भाई, प्रीपोजिशन आपका ऑन लगेगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक तरह का डेट है। क्या एक तरह का डेट है ये। और नेक्स्ट इसी में समझते हैं, मेरा यानी मेरा को अंग्रेजी में बोलते हैं माई। क्या बोलते हैं भाई, माई। मेरा है तो इन, मेरा है तो इन यानी माई। एम स्टैंड्स फॉर मंथ। मंथ जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब मिल जाएगा। तो इनसे पहले क्या लगेगा मेरे भाई, आपका इन लग जाएगा। क्या लगेगा, इन लगेगा मंथ के नाम के पहले। वाई स्टैंड्स फॉर ईयर। ईयर मतलब यानी साल। ईयर मतलब यानी साल। जैसे 1995, 1995, 1996, इनसे पहले क्या लगेगा मेरे भाई, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1995 के पहले हम क्या लगाएं, इन लगाएं। क्या लगाएं, इन। एम फॉर मंथ, वाई फॉर यानी आपका ईयर। ईयर जैसे आपका 1995, 1996, 2025, ये सब ईयर। इनसे पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। और एम फॉर स्टैंड यानी एम फॉर मंथ। एम स्टैंड फॉर मंथ यानी मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब महीना का नाम है। महीना के नाम के पहले क्या लगता है प्रीपोजिशन मेरे भाई, इन लगता है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा इस ट्रिक की मदद से। नेक्स्ट ट्रिक की ओर हम बढ़ जाते हैं, आपका ऑन और अबव। प्लेस और डायरेक्शन है ये आपका, प्लेस और डायरेक्शन में इसका यूज करेंगे। ऑन और अबव, ऑन और अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है समझिएगा मेरे भाई। ट्रिक है, ऊपर हो और सटा हो। हमने क्या बोले भाई, ऊपर हो और सटा हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन लगाएंगे। ऊपर हो और सटा हो तो ऑन लगाएंगे, और ऊपर हो और हटा हो, ऊपर हो और क्या हो मेरे भाई, हटा हो, तो हम अबव का प्रयोग करेंगे। हमने क्या बोले भाई, अगर ऊपर हो और सटा हो, जैसे मान लेते हैं भाई ये ऊपर है और ये मैं हूं भाई, और ये क्या है मेरा सरफेस है, और यहाँ पर ये कॉपी क्या है, सटा हुआ है। क्या है मेरे भाई, सरफेस से क्या है, सटा हुआ है, टच किया हुआ है। तो हमने क्या बोले, ऊपर हो और सटा हो। ऊपर हो और क्या हो भाई, सरफेस से टच किया हो, सटा हो, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। और ऊपर हो और हटा हो, जैसे मान लेते हैं ये ऊपर है और क्या हटा है, ऊपर है और हटा हो, कहीं पर भी रह सकता है मेरे भाई, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऊपर हो और हटा हो तो क्या लगेगा मेरे भाई, आपका अबव लगेगा। क्या लगेगा, अबव। जैसे ऊपर हो बट क्या हो भाई, सरफेस से क्या हो, हटा हुआ हो। क्या हो भाई, हटा हुआ हो, तो क्या लगेगा आपका, अबव लगेगा। क्या लगेगा, अबव लगेगा। समझे होंगे आप लोग। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, ऑन और ऑन टू। ऑन और ऑन टू पहले से ऊपर रखा हो, जैसे मेरे भाई ये मान लेते हैं कॉपी, ये पहले से ऊपर रखा हो, पहले से ऊपर रखा हो तो ऑन लगेगा। और कूद के ऊपर जाए, हमने क्या बोले भाई, कूद के ऊपर जाए। क्या बोले, कूद के ऊपर जाए। जैसे कोई बिल्ली कहीं नीचे बैठी हुई है, वो कूद कर मतलब टेबल पर जा रही है, तो कूद के ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा उसमें मैंने मेरे भाई, ऑन टू लगेगा। क्या लगेगा, ऑन टू लगेगा। हमने क्या बोले भाई, समझ आया।
पहले से ऊपर रखा हो तो आपका क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और कूद के ऊपर जाए तो क्या लगेगा भाई, ऑन टू लगेगा। आशा करते हैं यहाँ भी आपको समझ आया होगा। मिलते हैं। और इसमें एक ट्रिक आपका छूट गया मेरे भाई, सॉरी। दोपहर रात और पक्का है तो, दोपहर रात और पक्का है तो, दोपहर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, नून बोलते हैं। रात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। पक्का है तो, पक्का है जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये पक्का समय ही है। ये 5:30 बजे पक्का समय नहीं, 5 बजकर कुछ मिनट हुआ इसको कहेंगे, इसको पक्का समय नहीं कहेंगे। तो दोपहर रात और पक्का है तो 8 का प्रयोग करेंगे। दोपहर रात और पक्का है तो 8 का प्रयोग करेंगे, 8 लगेगा। जैसे आपका दोपहर का अंग्रेजी क्या होता है मेरे भाई, नून, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, नून के पहले 8। आपका रात का इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई, नाइट, तो नाइट के पहले क्या लगाएंगे मेरे भाई, 8 लगाएंगे। जैसे पक्का है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे मेरे भाई, 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8। तो अगला इसी में है, सुबह शाम है तो इन, सुबह शाम है तो इन का प्रयोग करेंगे। सुबह शाम है तो इन, सुबह मतलब मॉर्निंग, शाम मतलब इवनिंग, यानी सुबह है तो, सुबह शाम है तो इन का प्रयोग करेंगे। सुबह शाम है तो इन का प्रयोग करेंगे, इन लगेगा। सुबह शाम है तो इन लगेगा, सुबह शाम है तो इन लगेगा। सुबह यानी स्टैंड फॉर, यानी सुबह यानी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आपका शाम यानी इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ जाते हैं भाई। आपका द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। ये जो बुक है मेरे भाई कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। जो बुक है मेरे भाई कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ। कहाँ पर रखा हुआ भाई, टेबल पर। तो टेबल पर रखा हुआ है भाई, तो टेबल से क्या है, टेबल से सटा हुआ, टेबल है ना, सरफेस से क्या है मेरे भाई, आपका सटा हुआ, सरफेस से क्या है मेरे भाई, सटा हुआ। तो सटा हुआ रहेगा तो किसका प्रयोग होगा मेरे भाई, ऑन का। किसका होगा, ऑन का। था द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। द क्लाउड्स आर डॉट डॉट द माउंटेन्स, द क्लाउड्स आर डॉट डॉट द माउंटेन्स। क्या है भाई, माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पर्वत, पहाड़, यानी बादल जो है ना वो पर्वत के क्या है, ऊपर में है। क्या भाई, पर्वत के ऊपर में है। क्या मेरे भाई, जो आपका बादल है क्या है मेरे भाई, पर्वत के ऊपर में है। कहाँ पर है, पर्वत के ऊपर में है। तो बताइए पर्वत से ये बादल जो है सटा हुआ है, ढका हुआ है, नहीं है। क्या भाई, सटा हुआ नहीं है भाई, सटा हुआ क्या है, नहीं है। क्या है, सटा हुआ नहीं। तो सटा हुआ नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे मेरे भाई, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन। तो क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स आर ऑन द माउंटेन्स। क्या हो जाएगा, माउंटेन। द क्लाउड्स आर डॉट डॉट द माउंटेन्स। ये क्लाउड्स जो है यानी बादल जो है भाई, ये क्या है, पर्वत के ऊपर में है। तो पर्वत से सटा हुआ नहीं ना, तो सटा हुआ नहीं रहेगा तो किसका प्रयोग है मेरे भाई, ऑन का। यहाँ देखिए ऊपर हो और सटा नहीं हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन लगेगा तो इसमें इसलिए ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ओवर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके सामने है, ओवर और एबव, ओवर और एबव। चलिए समझते हैं ट्रिक की मदद से। ऊपर हो, हटा हो, ऊपर हो और क्या हो मेरे भाई, हटा हो, और पूरी तरह से ना ढका हो। ऊपर हो और हटा हो और पूरी तरह से ना ढका हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। और आपका क्या हो, ढका हो तो क्या लगे, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ऊपर हो, हटा हो और पूरी तरह से ना ढका हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। और ढका हो यानी ढक दें, यानी ढका हो तो किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। जैसे मान लेते हैं है ना, कोई दोस्त है आपका या मेरा ही दोस्त है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कंबल भाई है ना डाल दिए, तो क्या हुआ, पूरी तरह से कवर हो गया, ढका गया। क्या हुआ, ढका गया। क्या हुआ मेरे भाई, है ना, तो क्या हुआ, पूरी तरह से क्या हुआ मेरे भाई, वो ढका गया। तो ढका गया तो किसका प्रयोग होगा, ओवर का। किसका होगा, ओवर का। और पूरी तरह से जब नहीं ढकाएगा तो क्या होगा, किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। जैसे आप समझिएगा है ना, जैसे समझिएगा, सी पुट द ब्लैंकेट डॉट डॉट हर मदर। सी, उसने मतलब अपनी माँ के ऊपर क्या किया भाई, कंबल डाल दिया। क्या किया, कंबल डाल दिया। तो है ना, तो क्या हुआ, पूरी तरह से है ना, क्या वो कवर हो गया, ढका गए हैं। क्या हुआ, ढका गया। तो ढका गया तो किसका प्रयोग होगा मेरे भाई, आपका बताइए, ढक दे तो किसका होगा, ओवर का। क्या होगा, ओवर का। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अब इसी में हम समझते हैं आपका, द प्लेन इज डॉट डॉट द क्लाउड्स, द प्लेन इज
डॉट डॉट द क्लाउड्स, हमने क्या बोले भाई, द प्लेन इज डॉट डॉट द क्लाउड्स। जो प्लेन है, हवाई जहाज है ना भाई, कहाँ है, बादल के ऊपर में है। कहाँ है मेरे भाई, बादल के कहाँ ऊपर में है। कहाँ है मेरे भाई, बादल के ऊपर में है। तो बादल के ऊपर में तो बताइए भाई पूरी तरह से क्या हुआ, कवर किया हुआ है, ढका हुआ है भाई, नहीं है। तो ऊपर हो, हटा हो और पूरी तरह से ढका हुआ नहीं हो तो किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। किसका करते हैं, एबव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्लेन इज एबव द क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, फ्रॉम और टू का भाई। फ्रॉम और ट्रिक और टू प्रीपोजिशन के बारे में आप समझिएगा। अगर कोई बंदा है और निकला है, अगर कोई क्या है भाई, अगर यहाँ से है ना, यहाँ से कोई क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और पहुंचा, अगर निकला तो फ्रॉम और पहुंचा तो टू। अगर निकला मेरे भाई तो फ्रॉम और पहुंचा तो टू लगेगा। अगर निकला तो, अगर घर से निकल रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग होगा, और जहां जा रहे हैं अगर वहां पहुंच गए, अगर पहुंचा तो टू का प्रयोग होगा, टू लगेगा मेरे भाई। तो आप सभी को समझ आया होगा। हम अगले अब बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन है आपका इन, प्रीपोजिशन इन। इस प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे भाई, अब इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। कंटेन, ड्रेस, रिजल्ट, सक्सेस्ड, बिलीव्स, इन सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रीपोजिशन का मेरे भाई, इन का करते हैं। किसका करते हैं, इन का। जैसे एग्जांपल हम ले रखे हैं, राधा है ना फॉर्मली बिलीव्स। तो अभी बिलीव्स अभी हम तुरंत बोले भाई बिलीव्स आएगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इन का। तो बताइए इसमें, राधा फॉर्मली बिलीव्स डॉट डॉट गॉड। राधा मतलब जो है भगवान में क्या करती है, विश्वास करती है, विश्वास रखती है। तो बिलीव्स के बाद बताइए भाई कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बिलीव्स के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा मेरे भाई, बिलीव्स के बाद। तो देखिए यहाँ बिलीव्स है तो रहेगा, तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बिलीव्स के बाद आपका इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं हाँ भाई आप सभी से कि आप सभी को समझ आया होगा, आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप सभी एक शेयर लगा दीजिएगा अपने तरफ से, ताकि भाई को मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करें। भाई हमें भी मौका दीजिए बिहार में, है ना, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए। जय हिंद भाई।